जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है ये। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ठीक है, ज्यादा एनर्जीज हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, बाकी फिर क्लैरिफाई करेंगे एनर्जीज को। ठीक है, मैसेजेस लूंगी एंड देन फिर उसके बाद गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक से क्या है। ठीक है, देखिए तो पहले ही जो एनर्जी निकल कर आई है, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर अगस्त का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, और वीर को आपका जॉडिक साइन हो सकता है। ठीक है, टी एंड वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, दैट मीन्स मुझे मेरे यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका एक उनके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ मुझे होती हुई दिख रही है। ठीक है, और इनर स्ट्रेंथ भी मुझे उनकी यहाँ पे ग्रो होती हुई दिख रही है। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ ग्रो हो रही है, करेज उनका एक अलग मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर कोई स्किल सीख रहे हो तो वो उसमें भी आपको सक्सेस होने के चांसेस आपके दिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक चीज में आप मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट होते हैं, किसी एक चीज में मुझे आप यहाँ फोकस होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। ये कह सकते हो कि मास्टर्स योर इमोशंस। ठीक है, पेशेंस आप लोगों ने रखना सीख लिया है। अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, एक नया कॉन्फिडेंस जो है मुझे आपके अंदर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक एबिलिटी मुझे यहाँ पे आपके अंदर बनती हुई दिख रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है वो काफी हद तक पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन एनी सिचुएशन अगर मैं इस एनर्जी को देखूँ तो ये एनर्जी मुझे पॉजिटिव साइन देती है। ठीक है, देखिए 3 नंबर का इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना, 7 नंबर जुलाई का महीना। ठीक है, सी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं एंड जी भी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 3 वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे जो निकल कर आई है। मे बी आपका जॉडिक साइन एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लियो ऑलरेडी ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है इस कार्ड में, जॉडिक साइन। ठीक है, मार्च जुलाई नवंबर आपके मंथ हो सकते हैं। LTB आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा आप किसकी एनर्जी किसके साथ कितनी मैच होती है। तो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए एक ही मैसेज दे रही है कि फाइंड योर इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन। ठीक है, जिस तरीके से आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ मुझे ग्रो होती दिख रही है ना, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके सक्सेस होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और डेफिनेट एक ही क्लियर मैसेज है कि अगर आप किसी चीज से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अपनी इंस्पायरेशन को ढूंढिए कि आप किस चीज से इंस्पायर्ड है, आपको क्या चीज ऐसी है जिस पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है,
तो फाइंड योर इंस्पिरेशन, पहले तो वो चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अ, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली जो एनर्जी, यहाँ पे स्ट्रांगली जो चीज़ एक निकल कर आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग चल रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्ड में एनर्जीज प्लानिंग की हैं। ओके, यहाँ पे एक में तो आप शायद उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी हो, खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हो, या कुछ में रिव्यूज की प्रिपरेशन भी चल रही है। किस चीज़ को लेकर चल रही है गाइज, वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, दैट्स व्हाई। एंड कुछ लोगों ने प्लानिंग कर ली, लेकिन वो अपनी उस एक्शन जिस चीज़ पर वो लेना चाहते हैं ना, उस पर वो भी प्रोग्रेस वाली सिचुएशन में है, ठीक है। प्रोग्रेस की सिचुएशन में मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड है, मे भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस को लेकर कुछ रिलेटेड चीज़ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लुक बैक, पहले तो आप पीछे मुड़कर एक बार देखिए पास्ट में अपने, कि ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड सेट न्यू गोल्स, मतलब आपने अपने पास्ट से क्या चीज़ अचीव की है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने नए गोल्स को सेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए सिचुएशंस आपकी किस चीज़ में जाके टैली हो रही है गाइस, वो आप खुद आइडिया लगाएंगे। अगेन मैं कह रही हूँ कि एक जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। अगेन लियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एनर्जेटिक है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। आप काफ़ी हद तक मुझे एक ऑप्टिमिस्टिक टाइप की एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ तो मेरी जो फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, वो भी मुझे कॉन्फिडेंट दिखी है। यहाँ पे मुझे कुछ मेरे डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज हैं, वो भी मुझे कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, ठीक है। थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो एक्शन ओरिएंटेड टाइप की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे उनकी दिख रही है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड भी में भी हो सकता है किसी चीज़ के लिए वो एक्शन लेने की सोच रहे हो, ठीक है। तो इस कार्ड को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर एंड 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। फरवरी का महीना एंड जून का महीना। बी आपके बी आपका नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड एफ आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 6 नंबर आया है। एक्शन जो ओरिएंटेड मैंने आपसे भी बात की है रिसेंटली इस कार्ड को लेकर, जो एक्शन ओरिएंटेड बात की है ना, तो वो जो बात एनर्जी सामने आई है, वो प्रोसेस किसी एक पॉइंट पे आके आपके पार्टनर का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मैं एक चीज पहले बता दूं आपको, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। एक्शन ओरिएंटेड जो वर्ड निकल कर आया है वो किस चीज से निकल कर आया है वो भी मैं बता देती हूँ। जो सेपरेशन की सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में क्या है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी कोई ऐसी मेमोरीज हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हीलिंग तो साथ ही साथ उनकी हो ही रही है, बट जो हीलिंग प्रोसेस उनका हो रहा है वो डिवाइन की साइड से हो रहा है। बट ये क्या है, ये किसी एक आपकी मेमोरीज में उलझे हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आया, खुद को काफी हद तक एक कंफर्ट जोन में रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, रखा भी होगा या रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कार्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। मैंने कहा ना हीलिंग हो रही है उनकी भी, ठीक है। हीलिंग का प्रोसेस चला हुआ है। अवेकनिंग जो उनकी हो रही है वो डिवाइन की साइड से हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अब शायद वो इस चीज को समझने लगे हैं कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस मैं एक ही बात बताऊंगी कि कुछ भी हो इंसान को अपना पर्पस पता होना चाहिए कि वो किस पर्पस से
ये लाइफ उसको मिली है, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि डिवाइन की तरफ से अगर उनकी अवेकनिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी भी इस चीज की मिलेगी, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ है वो आप लोग आपको पता ही होगा, क्या क्या हुआ आपके साथ पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज जो है जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आंसरिंग द कॉल टू एक्शन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई साइंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, न्यू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। तो वो अब आपको कैसे ग्रैब करने वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस सा थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तो क्लैरिटी मुझे इस चीज़ की क्लियर मिल रही है कि मेरे व्यूअर्स को अपना लाइफ का पर्पस क्लियर हो चुका है, लेकिन उनके पार्टनर को उनको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं क्लियर हो पाया। तो वो धीरे धीरे उनकी हीलिंग होगी, फिर उनकी अवेकनिंग उनको डिवाइन करेंगे, देंगे, कैसे देंगे वो डिवाइन का काम है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ की तो क्लैरिटी है कि वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यस, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। एंड अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 4 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। जून, अक्टूबर, फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। DYC आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, मैंने कहा ना आपकी मेमोरीज में खोए हुए हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही चीज मुझे मैसेज दे रहा था कि कहीं ना कहीं वो आपकी मेमोरीज के साथ कनेक्टेड है। आपकी मेमोरीज किसी भी तरीके की हो सकते हैं, या फिर कोई आपने उनको पास्ट में कोई गिफ्ट दिया हो, या कुछ ऐसी यादें आपने उनके साथ टाइम स्पेंडिंग की मेमोरीज भी हो सकती हैं। तो कई तरीके की मेमोरीज हो सकती हैं, जो मेमोरीज आप मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो कैसे भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पे एक चीज की क्लैरिटी हो रही है कि डिवाइन जो उनको ऑफर करना चाहते हैं ना, उनका फोकस उस चीज पर नहीं है। उनका फोकस आगे, मान लो कि उनके आगे आगे कप्स रखे हुए हैं और कप्स में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। अब उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो क्या है कि अब उनके भी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो अवेक नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज आई है, और थोड़े से कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनल टच भी है, ठीक है। ओह यस, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी पहले भी आई थी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी सेम वही एनर्जी आई है नॉस्टैल्जिया की। तो दैट मीन्स ये कंफर्मेशन क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है कि उनको बार बार इन चीजों का रिग्रेट हो रहा है। वो मतलब काफी हद तक इन डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी है, एंड कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको वो मिस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इन चीज़ों को पहले हैंडल कर लेता या मैं पहले संभाल लेता तो शायद मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज जाती ना, ठीक है। मे बी वो आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, मे बी आपका कैरियर में हो सकता है, आपके फाइनेंसिस हो सकते हैं। तो जो एनर्जी आपसे जिस सिचुएशन में रेजोनेट होती है उससे कर सकते हैं आप, ठीक है। डे ड्रीमिंग भी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी लगती है। डे ड्रीमिंग है कि दिन में भी सपने देखते रहते हैं कि ऐसे होता, वैसे करता, अगर ये सब हुआ, ये सब ना होता, अगर मैं ऐसे कर लेता। तो इस तरह के डे ड्रीमिंग जैसे सपने वो दिन में देखते रहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैंने कहा ना 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसों को लेके उनकी जगलिंग अभी भी चल रही है, अप एंड डाउन उनकी लाइफ में अभी भी चल रहे हैं, उनसे वो बाहर नहीं निकले हैं अभी, ठीक है। 10 ऑफ, मैंने कहा ना क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि इनके ऊपर कार्ड में ले लेती हूँ, इनके ऊपर क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अक्टूबर का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भाई, बर्डन्स है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन
इन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से तंग इतने हो चुके हैं कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है, तभी ये इस सिचुएशन में है। ठीक है, ठीक है। ब्लॉकेज है इनकी, ब्लॉकेज देख लेते हैं ब्लॉकेज किस चीज को लेकर है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं जरा। ब्लॉकेज दिखती है, ब्लॉकेज दिखते हैं किस चीज को लेकर ब्लॉकेज है। क्योंकि देखिए मेरे पार्टनर की जो एनर्जी आई है ना, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि सेल्फ केयर को क्लैरिफाई करती है। ठीक है, क्योंकि मेरे पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई है, उनको सेटिस्फेक्शन है, वो जो है उनके पास उसी में सेटिस्फाई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है वो स्ट्रेस को रेजोनेट कर रही है। दैट मीन्स जो आपके पार्टनर है वो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के का जो बर्डन है उसके उसमें दबे हुए हैं। ठीक है, तो वही ब्लॉकेज जो है वो हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, अभी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उनके मन में। और पता ब्लॉकेज क्या निकल कर आ रही है, मैं बताती हूँ अभी आपको। ब्लॉकेज ये आ रही है कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बर्डन है। ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ अपना अपना हार्ड वर्क दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो भी उनके अंदर जो भी स्किल्स की बात मैं यहाँ करूँ, जो भी स्किल्स उनके अंदर है वो एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो हो क्या रहा है इनके साथ, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मार्च और अगस्त का महीना, सी और जी आपके नेम के नेचर्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में सेल्फ केयर कर रहे हैं। अपने अपने किसी भी काम को लेकर मेरे व्यूअर्स जो है वो सेटिस्फाई है, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, लग्जरी की मैं बात करूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत BMW जैसी गाड़ियाँ उनके आगे पीछे घूम रही हैं। नो, लग्जरी इन द सेंस कि उन्होंने अपने ऊपर जो वर्क किया ना वो उनके लिए लग्जरी है। ठीक है, जो उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ गेन की है ना वो उनके लिए लग्जरी है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर आपको अपने लिए कम्पिटिटिव समझते हैं। आपको और आपके पार्टनर के बीच में कंपटीशन जैसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप खुद को स्किलफुल बनाने में लगे हैं। ठीक है, एक तो इसके चक्कर में इनके थॉट्स ऐसे हो गए हैं। ठीक है, इन थॉट्स के चक्कर में वो एफर्ट्स भी लगातार लगा रहे हैं भाई। ठीक है, कोई शक नहीं कि एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, डेफिनेटली लगा रहे हैं वो बट वो क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की उसने उनके आसपास एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है, वो उसको तोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी जो है यहाँ पे आपके पार्टनर की है, इसीलिए वो आपको अपने साथ कम्पिटिटिव समझ रहे हैं, अपना आपका और उनका कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो और एनर्जीज ले लेते हैं अभी। इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, लास्ट में गाइडेंस। ठीक है, मेंट। एक तो देखिए भैया ना आपके और अपने बीच में जो कनेक्शन है उसको फिक्स करना चाहते हैं। जो मेंट हो रखा है ना कनेक्शन, जो टूट गया है उसको जोड़ने की उसमें है। पहली चीज तो मैसेज यही आता है। अगेन एक मैसेज ले लेती हूँ मैं, टाइम। ये चाहते हैं कि आप इन्हें टाइम दें। ठीक है,
कोई भी एक्शन लेने से पहले ये टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो दे दीजिए टाइम, कोई बात नहीं, जितना टाइम लेना चाहते हैं उतना लीजिए, लेकिन अब वही चीज है कि जो एक्शन लेना चाहते हैं भैया सोच समझ कर लिए, ठीक है। एक्शन लेना है तो सोच समझ कर लिए, ठीक है। क्योंकि ये आई एम अफ्रेड इट टू लेट टू टेक एक्शन। अब इनको ये भी लगता है कि मैं इतना टाइम अगर वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक्शन लेने में कहीं लेट ना हो जाऊं, ठीक है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स तो इनको टाइम दे रहे हैं कि भैया ले लो, टाइम ले लो, सोच समझ कर लो जो करना है, ठीक है। पर जो एक्शन लेना है सोच समझ कर लेना, ठीक है। एक तो पहली चीज तो ये आती है कि टूटे हुए कनेक्शंस को ये आपके साथ मेरे व्यूअर्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, दोबारा से रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं बॉटम, जब मैंने लास्ट में डेक क्लोज किया है तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड था रीयूनियन का, ओके। तो बाकी टाइम है, एक और कार्ड निकाल लेते हैं, सेल्फ लव। वाओ, मैंने कहा नहीं मेरी व्यूअर्स की एनर्जी, और ये दूसरे डेक में भी यही एनर्जी आई थी, सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की, ठीक है। तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, ठीक है। मेरे व्यूअर्स तो खुद को हील कर चुके हैं काफी हद तक, लेकिन अब ये जो है आई थिंक कोशिश कर रहे हैं सेल्फ लव के लिए, ओके। तो ये शायद ट्राई कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए। मैं कहा ना हीलिंग की एनर्जी बीच में आई थी, इनकी अवेकनिंग भी हो रही है, इनकी हीलिंग भी हो रही है, तो खुद को हील करने की कोशिश ये कर रहे हैं, मे बी शायद डिवाइन की साइड से कुछ एफर्ट्स ये डालने में लगे हुए हैं। तो एक कार्ड और ले लेते हैं, होल्डिंग बैक, दैट मे बी ट्राई ये कर सकते हैं खुद को बेटर बनाने में, ठीक है। बेटर बनाने की कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से मैं ले लेती हूँ अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, मैं अगर आपको क्लैरिफाई करूँ तो कुछ चीजें इन्होंने ऐसी की है ना कि मतलब ये कोई भी प्लानिंग करते हैं ना, इनका बनता नहीं है काम, मुझे कुछ ऐसे लगता है अनएक्सपेक्टेड आउटकम निकल कर आता है। मतलब जैसा ये चाहते हैं ना वैसा ही इनके साथ हो नहीं पाता, ठीक है ना। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कार्ड और लेते हैं, गिल्ट है इनको, डेफिनेटली गिल्ट है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी आई थी, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी आई थी कार्ड में, रिग्रेट और गिल्ट शो हुआ था एनर्जी में। तो गिल्ट है भाई, इनको गिल्टी है ये, ठीक है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, ठीक है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया उस चीज का इन्हें गिल्ट है, ठीक है। तो ये इस टाइप की एनर्जी जो है निकल कर आई है सामने। एंड ये देखिए टाइम, सेल्फ लव, ठीक है। होल्डिंग बैक सिचुएशन को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहते थे, एंड गिल्टी का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। एक गाइडेंस लास्ट में ले लेते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। एनर्जीज पिक करूंगी, एक कार्ड एक कार्ड एक कार्ड, कोई एक कार्ड कोई एक कार्ड, ओनली वन मैसेज नहीं आएगा, ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर योर एनर्जी, इनर पीस, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। स्ट्रेंथ के कार्ड में एक मैसेज आया था इनर स्ट्रेंथ का, इनर क्लैम का भी आया था, इनर स्ट्रेंथ का भी आया था। तो वही मैं चीज आपको क्लैरिफाई करूंगी अब। क्लियर योर एनर्जी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स में आपको यही गाइड देना चाहते हैं कि गणेशा जी की तरफ से आपके लिए कि अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिएगा, ठीक है। जैसे भी करके नेगेटिव एनर्जीज में मत रहिएगा, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाइएगा। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद आपके लिए हों, ठीक है ना, आपके लिए हो सकती हैं, डिवाइन आपको देंगे, लेकिन ये ना हो कि वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से आप उनको छोड़ दें, उनको स्किप कर दें। तो इस टाइप की एनर्जी गणेश जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जीज को प्योर बनाइए, क्लीन कीजिए अपनी एनर्जीज को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीजों को अपने आसपास मत आने दीजिएगा, ठीक है। एंड वन मोर,
हाँ, generosity, yes, give generosity, Ganesha's blessings are abundant। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनर पीस का मैसेज आप लोगों के लिए है। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ आपकी डिवाइन डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं, आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हर चीज से लड़ने की आपकी जो एक विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, इनर पीस भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है। ठीक है, तो फाइंड पीस विद इन गणेशा's एनर्जी ब्रिंग्स क्लैम। ठीक है, तो ये थी आज आपके लिए रीडिंग। ठीक है, तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा।